वहीं बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में महागठबंधन में चुनाव लड़ने की पेशकश की है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत हमने आरजेडी और कांग्रेस से बातचीत शुरू कर दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं जाऊंगा, मैं ये चाहता हूं कि सेकुलर वोटों को बिखरने से रोका जाए। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि उनको मैसेज दे दें। कल ये लोग कहते न फिरें कि एमआईएम वोटों को बिखरा रही है। हम यही नहीं कहा है, बल्कि बिहार के बहुत सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो धार्मिक संगठन हैं, जो लोग इलेक्शन के ज़माने में बड़े चिंतित होते हैं कि अच्छी सरकार बने, उनको भी हमने कहा है कि ये वक्त है सर जोड़ कर बैठने का, कि आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान नहीं हो। बिहार में जो कम्युनल फोर्स है उसको कमजोर किया जाए, बिहार में जो सांप्रदायिक सरकार है इसको रोका जाए। ये मैसेज हमने सबको दिया है। तो हमने आरजेडी कांग्रेस से बातचीत शुरू कर दी है, ये कहना है एआईएमआईएम का, और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं। सांप्रदायिक ताकतों से बचने के लिए ये गठबंधन जरूरी है। यानी क्या इंडिया गठबंधन को एक नई ताकत मिल सकती है? बिहार में महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द करेगा। वैसे भी वो उनके साथ अलायंस करें ना करें, वो उन्हीं का पार्ट है, इसीलिए वो तो दिखावटी है, वो सब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक वो कहाँ थे? एमआईएम के जो हैं 5 विधायक चुनाव जीते। ये राष्ट्रीय जनता दल वाले ने एमआईएम को तोड़ करके 4 विधायक को जो है राजद में शामिल कर लिया। तो इसको अपना बेइज्जत होने का कहता है ना कि आदत लग जाता है। तो इनको शर्म नहीं है कि जो पार्टी 4 विधायक उनका तोड़ लिया, आज उन्हीं के शरण में जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि इसको इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है। देखिए, अब उनके अलायंस में क्या होगा इस पर हम लोगों को क्या कहना है, लेकिन हम इतनी बात जानते हैं, बिहार के जो 2025 के चुनाव के नतीजे हैं वो दीवारों पर पढ़े जा सकते हैं। जनता ने अपना मन बना लिया है। 225 सीटों से ज्यादा हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। अब बची हुई सीटों में किसके हिस्से में क्या जाएगा, या वो भी सीटें उनको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, ये जनता तय करेगी। तो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए क्या बिहार में अब ये एक एआईएमआईएम जो है उसने पेशकश की है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना चाहता है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस ने अभी तक इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहता है, कुछ बात हजम नहीं हो रही, थोड़ा समझाइए जरा। जी बिल्कुल, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सीमांचल के दौरे पर ओवैसी आए थे और उन्होंने चीख चीख कर जनसभा में कहा था कि जो हमारे विधायकों को जिसने तोड़ा है, इस बार 2025 के चुनाव में हम उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो अख्तरुल इमाम है, उनका ये बयान कि हम अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हैं ताकि कल होकर ये ना हो कि सांप्रदायिक जो ताकत था उनका बिखरा हुआ और एनडीए को इसमें फायदा हुआ। तो निश्चित तौर पर 2 तरह की बातें हैं और 2 तरह की राजनीति जो है वह ओवैसी के तरफ से की जा रही है। एक तरफ ओवैसी आरजेडी और कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है वह ऑफर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम महागठबंधन का हिस्सा बने। तो समझाइए, अगर एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन के साथ होगा तो एआईएमआईएम की शक्ति कितनी है, कितना मजबूत है वो बिहार में, उसकी मजबूती का आधार क्या है? जल्दी से समझा दीजिए। जी बिल्कुल, अगर 2020 का अगर विधानसभा चुनाव देखें तो निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी जो है एआईएमआईएम उसने सबको चौंका दिया था, क्योंकि 5 विधायक जो है उनका जीत कर आया था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो बाधा नहीं होती तो मुझे लगता है कि हो सकता था बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। यानी कि 5 विधायक एआईएमआईएम के चुनकर आए थे और जाहिर तौर पर अगर एआईएमआईएम बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ आता है तो एक बड़ी मजबूती इंडिया गठबंधन को मिल सकती है।